हम एक फंक्शन क्रिएट करें डिफाइन डिलीट रिकॉर्ड्स। डिफाइन डिलीट रिकॉर्ड्स। तो डिफाइन तो आपका फंक्शन नेम हो गया, डिलीट रिकॉर्ड आपका डिफाइन आपका एक कीवर्ड है जिसके थ्रू किसी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं। डिलीट रिकॉर्ड ये आपका फंक्शन नेम हो गया, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमने किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं किया है। अब सिंपली पहले तुम अपनी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेंगे विद ओपन demo.bin in RB mode as my file। तो माई फाइल आपका यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका डेटा रीड कर लेते हैं। डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड। डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड माई फाइल। आप यहाँ पे पिकल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर इंपोर्ट पिकल और पिकल मॉड्यूल का फंक्शन यूज कर रहे हैं लोड। तो पिकल डॉट लोड माई फाइल हो गया आपका फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर फाइल को हम रीड कर रहे हैं, तो इस फाइल को रीड करने के बाद इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब फिर से हम इस फाइल को ओपन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिस किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं उसका रोल नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो जो हमारे पास फाइल है demo.bin, इस फाइल में जो डेटा हमने स्टोर किया था वो एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला आपका रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एंड रिमार्क, ये 4 कॉलम्स हैं जो डेटा हमने अपनी बाइनरी फाइल में स्टोर किया है। तो इन्हीं में से कोई एक हमें डिलीट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूजर से एक रोल नंबर इनपुट ले लेंगे। आईडी इक्वल टू इंट इनपुट इंटर रोल नंबर। तो जिस किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हम लेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड हमारा डिलीट होने वाला है। अब सिंपली इस फाइल को हम राइटिंग मोड में ओपन करें क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। विद ओपन डेमो डॉट बिन WB मोड मीन्स राइटिंग बाइनरी फाइल एज। अब यहाँ पर हमारा फाइल हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऐप, क्योंकि फाइल तो हम पहले ही ले चुके हैं माई फाइल, तो यहाँ पे हमने ऐप ले लिया। अब सिंपली हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। एक एम्प्टी हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की है। इसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे फॉर रिकॉर्ड्स इन डेटा। जो डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है फॉर रिकॉर्ड्स इन डेटा। तो डेटा में आपकी जितनी भी रो थी इस फाइल में, माई फाइल में, जब आपने रीड किया तो पूरा डेटा आपका इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड वाइज मीन्स एक एक करके सभी रो वाइज आपका डेटा आ जाए, एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करें फॉर रिकॉर्ड्स इन डेटा। तो डेटा में जो भी डेटा हमारा अवेलेबल है वो रो वाइज आता जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम इसकी आईडी को कंपेयर करेंगे। इफ रिकॉर्ड ऑफ 0, ठीक है। और आपको याद होगा जो हमने यहाँ पे डेटा स्टोर किया था, ये लिस्ट की फॉर्मेट में डेटा स्टोर है हमारा। तो जैसे यहाँ पे फॉर रिकॉर्ड इन डेटा, तो रिकॉर्ड तो आ ही रहा है और इसका 0 पोजीशन, लिस्ट में जो इंडेक्स चलती है वो हमारी पोजीशन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो इसकी इंडेक्स होगी 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। तो रिकॉर्ड ऑफ 0 में जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी आपकी रोल नंबर की। डबल इक्वल टू आईडी। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे
जो आईडी आपने यूजर से इनपुट लिया था जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, वो जो हमारा डेटा है इसमें रोल नंबर कॉलम से हम मैच कर रहे हैं। तो डेटा हम एक एक रो एक्सेस कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड आप 0 मीन्स 0 पोजीशन पे जो कोई भी रिकॉर्ड है वो है हमारा रोल नंबर 0 पोजीशन पे। तो रोल नंबर आईडी से मैच करेगा। अगर आईडी से मैच करेगा तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, कंटिन्यू। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कंटिन्यू कीवर्ड का क्या यूज होता है। कंटिन्यू क्या करता है, अगर जैसे हम यहाँ से इसके कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड ये काम करता है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे फिर से हमें स्टार्टिंग लूप में भेज देगा, जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ है वहीं पे हमें भेज देगा, इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। उसके बाद में अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड रिकॉर्ड। Now pickle dot dump, pickle dot dump, pickle dot dump में आप क्या लिखने वाले, लिस्ट एफ आपका हो जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट, किस फाइल में आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद ये आपके प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, फाइनली अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे, डिलीट रिकॉर्ड, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए स्टार्टिंग से ही। देखिए आपके पास एक बाइनरी फाइल है जिसमें आपने ये डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज एंड रिमार्क। तो सबसे पहले हमें डेटा डिलीट करना है, तो इसमें पिकल मॉड्यूल का यूज करें। तो सबसे फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेंगे, उसका एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिफाइन डिलीट रिकॉर्ड। तो डेप डिफाइन करने के लिए डेप कीवर्ड का हम यूज करते हैं। डिलीट रिकॉर्ड आपका फंक्शन नेम हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी हमने आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है। विद ओपन डेमो डॉट बिन आरबी मोड, तो विद ओपन फंक्शन के थ्रू हमने अपनी फाइल को ओपन किया है रीडिंग बाइनरी मोड में एज माई फाइल। तो एज माई फाइल या माई फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल हो जाएगा। इसका डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड, तो पिकल मॉड्यूल का ये फंक्शन होता है लोड, तो डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पिकल डॉट लोड माई फाइल, तो माई फाइल में जो भी डेटा है ये उसको रीड करेगा और डेटा वेरिएबल में लोड कर देगा। इसके बाद सिंपली हमने एक यूजर से आईडी ली, आईडी मीन्स रोल नंबर इनपुट ले रहे हैं, जिस रोल नंबर को हम डिलीट करना चाहते हैं, जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं। आईडी इक्वल टू इनपुट इंटर रोल नंबर। यूजर जो भी यहाँ पे रोल नंबर इनपुट करता है बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है और बाद में उसको फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और आईडी में वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। विद ओपन हमने फिर से फाइल को ओपन किया, विद ओपन डेमो डॉट बिन इन राइट बाइनरी मोड, क्योंकि डेटा डिलीट करने वाले कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं जब भी डेटा में, तो उसको हम राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। तो विद ओपन डेमो डॉट बिन WB मीन्स राइटिंग बाइनरी मोड एज ऐप, तो ऐप यहाँ पर हमारा फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ली है, लिस्ट LST इक्वल टू लिस्ट, सिंपल ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एम्प्टी लिस्ट है इसलिए, ठीक है। फॉर रिकॉर्ड्स इन डेटा, अब यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर रिकॉर्ड्स इन डेटा, रिकॉर्ड तो आपका वेरिएबल और डेटा ये आपका यहाँ से लिया हमने फाइल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस डेटा में जितना भी रिकॉर्ड होगा वो रो वाइज आपका यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, रो वाइज प्रिंट होने लगेगा। जैसे रो वाइज डेटा एक्सेस होगा तो पहली लाइन में हम क्या करें, कंडीशन चेक करें, इफ रिकॉर्ड आप 0, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं रोज को, ठीक है, जो हमारी रोज है जो हमने डेटा इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो उसमें 0 पोजीशन पे हमारा रोल नंबर स्टोर किया गया है, 0 पोजीशन पे रोल नंबर स्टोर किया है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आप 0 डबल इक्वल टू ID, जो डेटा हमारे फाइल में पहले से स्टोर है उसके रोल नंबर कॉलम को हम अपनी ID से मैच कर रहे हैं, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है रोल नंबर उससे मैच कर रहे हैं। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कंटिन्यू,
अगर मैच हो जाते हैं तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, हम कंटिन्यू पे आ जाए। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे कंटिन्यू पे पहुंचेंगे ये फिर से हमें लूप के स्टार्टिंग में भेज देगा और इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। याद रखना, ये फिर से हमें यहाँ पे आ जाएगा इफ, ये घूम के यहीं पे आएगा, इफ रिकॉर्ड जीरो, रिकॉर्ड ऑफ जीरो डबल इक्वल टू आईडी, इसके आगे का प्रिंट नहीं करने देगा। फिर से ये नेक्स्ट वैल्यू रिकॉर्ड ऑफ जीरो कंप्लीट होगा, रिकॉर्ड ऑफ 1 चेक करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर आपकी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाती है तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा लिस्ट डॉट अपेंड में। जो लिस्ट थी वो आपकी एम्प्टी थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर हमने दे दिया 5, आईडी इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक करेगा रोल नंबर 1 के लिए, पोजीशन 0 है यहाँ पे वो ठीक है, लेकिन रोल नंबर जो भी इनपुट करेंगे रोल नंबर मैच करता जाएगा। जब तक रोल नंबर मैच नहीं होगा वो सभी रिकॉर्ड्स हमारे लिस्ट में स्टोर होते हैं। अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटा इन ए लिस्ट। तो लिस्ट में डेटा पूरा मॉडिफाई होता जाएगा, जो भी रिकॉर्ड में आता जाएगा लिस्ट में मॉडिफाई होता रहेगा। जैसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये कंटिन्यू पे जाएगा और वो डेटा हमारा यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगा। मॉडिफाई ना होने का मीनिंग होता है कि वो डिलीट हो जाएगा, फिर से स्टोर नहीं होगा। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली हमने क्या किया, पिकल डॉट डम्प, डम्प फंक्शन इज यूज्ड टू राइट इन द बाइनरी फाइल। तो पिकल मॉड्यूल हो गया, पिकल डॉट डम्प लिस्ट। तो जो भी डेटा हमने लिस्ट में स्टोर किया है उसको ऐप फाइल ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर लेंगे। ऐप फाइल ऑब्जेक्ट किसका है, जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, फाइल को ओपन किया था। तो हमारा डेटा जो बचा हुआ था डिलीट होने के बाद उसको हम फिर से इसमें लिख देंगे और अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा?